सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 1 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। बहुभुज का परिचय। आज हम सरल वक्र, खुली आकृति, बंद आकृति और बहुभुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो वक्र किसे कहते हैं बच्चों? लगातार चलने वाले बिंदुओं का वह पथ जिसका अंतिम बिंदु भी होता है। उदाहरणतः जैसे बच्चों देखिए, एक यहाँ से बिंदु चला और एक उसका एक अंतिम बिंदु आ गया, जैसे P बना दिया हमने। या कोई भी आकृति, जैसे हमने ये आकृति बनाई, ये आकृति बनाई है, एक बिंदु से शुरू हो रही है, फिर उसका अंत एक बिंदु पर आकर हो रहा है। तो ठीक है, वक्र की विशेषता क्या होती है? उपरोक्त आकृतियों को बनाने के लिए हमने एक बार भी पेन या पेंसिल को नहीं उठाया। ये सीधी रेखा में या दोनों से सम्मिलित रूप से बनी आकृति हो सकती है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करते हैं, हमें पेंसिल नहीं उठानी पड़ती, बिना पेंसिल उठाए बन जाती है ये आकृति। जैसे ये करके ऐसी आकृति बन रही है, या ऐसे करके ऐसी। तो ये आकृतियाँ क्या होती हैं? पेन नहीं उठाना पड़ता, बिना पेन के वक्र बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आकृतियाँ जो वक्र नहीं है। इसमें क्या होता है? निम्न आकृतियों को बनाने के लिए हमने एक से ज़्यादा बार पेन या पेंसिल को उठाया। देखो, एक तो ये बिना पेन उठाए बन जाएगी, लेकिन फिर इसके अंदर वाली के लिए हमें हाथ उठाना पड़ा, पेन उठाना पड़ा, फिर बनी। ऐसे ही ये सर्कल तो बन गया बिना हाथ उठाए, लेकिन फिर ये डंडी खींचने के लिए पेन उठाना पड़ा, और फिर ये वाला डंडा खींचने के लिए पेन उठाना पड़ा। ऐसी ये वाली आकृति तो बन गई, लेकिन ये बनाने के लिए पेन उठाना पड़ा, ये बनाने के लिए। ऐसे ये डिब्बा तो बन गया, फिर लेकिन ये वाला डिब्बा बनाने के लिए पेन उठाना पड़ा, फिर इन्हें जोड़ने के लिए भी पेन उठाना पड़ा। तो ये जो आकृति थी, इनमें पेन नहीं उठाना पड़ रहा, और नीचे वाली आकृतियाँ जो वक्र नहीं हैं उनमें हमें पेन या पेंसिल को उठाकर दोबारा से फिर चलाना पड़ता है। अब आगे देखते हैं सरल वक्र किसे कहते हैं बच्चों? वह आकृति जो अपनी आकृति के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब काटती नहीं है। जैसे यहाँ से शुरू हुई, यहाँ ख़त्म हो गई, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ ख़त्म हो गई, और फिर यहाँ से शुरू हुई, यहाँ ख़त्म हो गई। तो ये काट नहीं रही। लेकिन वक्र जो सरल नहीं है, इसमें क्या होता है? वह वक्र जो अपने आरंभिक बिंदुओं में से किसी न किसी बिंदु पर अवश्य प्रतिच्छेद करता है, मतलब जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ ज़रूर काटता है। तो देखो, B यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो अब ये यहाँ से काट कर फिर यहाँ काटा इसने, जहाँ से शुरू था यहीं काटा। ऐसे ही ये यहाँ से शुरू हुआ, तो ये बीच में काट रहा है। तो ऐसे ही बच्चों ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा, मतलब बीच में से उसे काटेगा। अब आगे देखते हैं बंद आकृति किसे बोला गया है। देखिए, बंद आकृति कौन सी होती है? जो आकृति प्रत्येक दिशा से बंद होती है, मतलब चारों दिशाओं में से या 8 दिशाओं में से बंद होती है। जैसे ये है, आपको बीच में से रास्ता नहीं मिल रहा, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, खुली हुई नहीं है। और खुली आकृति किसे कहते हैं? जो आकृति प्रत्येक दिशा या किसी भी दिशा से खुली हो। जैसे ये यहाँ से भी खुली है, फिर यहाँ से खुली है, यहाँ से भी खुली है, ये चारों तरफ से खुली है, ठीक है, ये इधर से खुली हुई है, ये भी इधर से खुली हुई है। तो ये क्या होती हैं बच्चों? ये खुली और बंद आकृतियाँ हैं। आगे देखते हैं बहुभुज क्या होते हैं। 3 या 3 से ज़्यादा सीधी रेखा खंडों से बनी बंद आकृति सरल वक्र बहुभुज कहलाती है। मतलब 3 या 3 से अधिक रेखा से। तो ये तो 3 रेखाओं से बनी है, ये भी बहुभुज हो गया। ये 3 से अधिक से बनी है, 6 से बनी है, ये 4 से बनी है, फिर ये उससे भी अधिक से बनी है। तो ये रेखाओं से बनी है और बंद आकृति भी हैं बच्चों ये, और 3 से अधिक रेखा भी हैं इसमें। तो ये सरल वक्र बहुभुज कहलाती हैं। तो इसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए? 3 से अधिक रेखा होनी चाहिए, ठीक है, या तो 3 होनी चाहिए, 3 या 3 से अधिक रेखा, ठीक है, रेखा खंडों से बनी आकृति होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए, सरल वक्र बहुभुज कहलाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आकृति, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है इनमें से कौन सी आकृति बहुभुज है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये तो है नहीं बच्चों, इसमें रेखा नहीं है, क्योंकि ये है, इसमें 4 रेखाएं, 1 2 3 4। तो ये क्या है? ये बहुभुज है, ठीक है। तो बी में
आप क्या लिखेंगे आंसर? बी में आप लिखेंगे ये बहुभुज है क्योंकि ये बहुभुज के सभी गुणों को दर्शाती है। अब ये वाली भी नहीं है क्योंकि ये इसमें सीधी रेखा नहीं है, ये और ये इसमें सीधी रेखाएं हैं, बंद तो है ये लेकिन ये इसमें सीधी रेखाएं यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इसमें घुमावदार रेखा है। अब ये वाली सीधी रेखाओं की आकृति है तो ये बहुभुज है, तो ये वाली भी बहुभुज है, ठीक है, और ये वाली भी बहुभुज है, बी भी और डी भी। तो बी और डी दोनों में आप ये लिखेंगे ये बहुभुज है क्योंकि ये बहुभुज के सभी गुणों को दर्शाती है। बी डालकर भी आप यही लिख देंगे और डी डालकर भी आप सेम यही लिख देंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आकृति भी बना देंगे बी और डी। और अगर फर्स्ट और सी में ए, इस वाली में भी और इसमें भी आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुभुज है ही नहीं, तो इसमें आप कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें आप कुछ नहीं लिखेंगे। इनकी पिक्चर बनाकर इसमें लिख देंगे ये लाइन, और डी की इसकी पिक्चर बनाकर इसमें भी ये लाइन लिख देंगे, ठीक है। वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।